हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति का भाग 12 पढ़ाया था। आज भाग 13 पढ़ेंगे और इस लेक्चर 13 में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। उसका बेसिक जो फार्मूला है उस फार्मूला के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे और किस तरह से फार्मूला पर ड्राइव होती है सवालें उसको हम सीखेंगे और इसके भी प्रश्न पूछा गया है प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ आपको पहले फार्मूला समझा देते हैं कि फार्मूला किस तरह से होता है। त्रिकोणमिति के लिखता है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो पूरक कोण मतलब समझते हैं 90 डिग्री से कम जो कोण बनता है वो न्यून कोण होता है। और इन दोनों में से जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इस टेबल को समझिए। यदि यहाँ कोण है, कोण क्या लेना है? ए लेना है। साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या है? यहाँ कोण है तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, और यहाँ लिख देते हैं कॉस ए। यहाँ ए की जगह पर आप 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं और 60 डिग्री ले सकते हैं, कोण है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस है तो माइनस ए, और ए बराबर हम कितना ले रहे हैं? 30 डिग्री। तो यहाँ हम ए की जगह पर रखेंगे यहाँ 30 डिग्री। तो साइन है तो साइन 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। अब यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस मान सारणी से साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। समझ में आ रहा है? या यहाँ से देखिए, फिर कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ से साइन है तो साइन 90 है तो 90 माइनस ए बराबर कितना ले रहे हैं? 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री घटाएंगे 90 में से तो साइन 45 डिग्री आ जाएगा। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। यहाँ से मान सारणी में आप देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो कॉस 45 का भी देखिए, तो कॉस 45 का भी मान देख सकते हैं आप। यहाँ से कितना आता है? 1/√2, यानी सेम आता है। जितना साइन 30 का मान साइन 60 का मान आ रहा है उतना ही कॉस 30 के मान के बराबर है। कॉस यानी साइन 60 डिग्री का जो मान है वही कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर है। कॉस 30 डिग्री का मान भी वही है। अब यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर अब कौन लेना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री घटाएंगे 90 में से, तो देखिए यहाँ से साइन है तो साइन 90 में से 60 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 30। 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान देखिए, यहाँ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और यह जो वैल्यू ले रहे हैं कॉस में रखेंगे यहाँ ए की जगह पर 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान देख सकते हैं आप कितना है? कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। यानी हम देख रहे हैं कि साइन थीटा 90 डिग्री माइनस ए, यही हमारा त्रिकोणमिति के पूरक कोण है। ठीक है, तो पूरक कोण का यही सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। जानते हैं? इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ यदि फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है फार्मूला कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉसेक ए। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए। ठीक है, यह फार्मूला है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसका कुछ हम ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से दिमाग में रखना है इसको। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ जो हर जगह जो हम कोण ए ले रहे हैं, एंगल ए क्या है? एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से जो छोटा कोण बनता है वह क्या होता है? न्यून कोण होता है। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसे हम दे सकते हैं यहाँ से ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी में देखिए यहाँ कोण हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें से हमारा बी जो कोण है समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। तो यह कोण मान लेते हैं कि 60 डिग्री होगा, यह मान लेते हैं कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तब ना 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
अब बी कोण अकेला 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री जानते हैं। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि कोण ए और कोण सी, या कह सकते हैं कोण ए और कोण बी। उल्टा यदि हम इसको बदल दें, चेंज कर दें, तो कहेंगे ए, इसको कर लीजिए बी, इसको कर लीजिए सी समकोण। तो कोण यहाँ लिखे हैं कि कोण ए यह वाला 30 डिग्री और कोण बी बराबर कितना होता है दोनों मिला के 90 डिग्री। कहे कि यहाँ तो समकोण है, अकेला सी समकोण है, और यहाँ ए जो है 30 डिग्री होगा, बी 60 डिग्री होगा, या बी 30 डिग्री होगा या ए 60 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी दो पूरा कोण हो गया, यहाँ दो पूरा कोण कौन हो गया, कोण ए और कोण बी। पूरा कोण इसलिए है कि यह 90 डिग्री से छोटा कोण बना रहा है, ठीक है। और यह तीनों का यदि मान हम देखें तो तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, 90 60 60। अब यहाँ से देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में पूरा कोण। अब यहाँ ए का पूरा कोण यदि निकाले तो हम क्या कहेंगे, यदि बी का पूरा कोण निकालते हैं, बी का पूरा कोण निकालना है तो बी रखेंगे, तो बी बराबर दाहिना साइड क्या दिया है 90 डिग्री, बराबर के बाएं साइड प्लस ए है कोण ए, तो बाएं साइड ले आइएगा तो 90 में से माइनस का कोण ए घट जाएगा। तो यह बी का जो यह वाला जो त्रिकोणमिति का जो पूरा कोण है, यदि हम ए का पूरा कोण निकालें ए का, तो इसी तरह से कहेंगे कोण ए रहने देंगे, बराबर के बाएं साइड, बराबर के दाहिने साइड क्या दिया है 90 डिग्री, बराबर के बाएं साइड बी कोण जो है ना प्लस में है, दाहिने साइड ले जाइएगा तो 90 में से माइनस हो जाएगा। तो यह जो हमारा कोण आया त्रिकोणमिति का, यह आया त्रिकोणमिति का पूरा कोण, कोण ए का पूरा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण ए, यह पूरा कोण होता है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। जहाँ तक कि फार्मूला की बात है तो देखिए यहाँ से फार्मूला में ध्यान रखना है, जिसके पहले साइन है एस है उसको एस को हटा के उसके पहले साइन, देखिए साइन को साइन होता है, तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। अब यहाँ एक चीज़ देखना है कि साइन, जहाँ साइन है साइन हटा के क्या लगा सकते हैं कोसाइन लगा सकते हैं, जहाँ कॉस है तो देखिए तो को हटाएंगे यहाँ से तो क्या बच जा रहा है कोसाइन होता है। पूरा फुल फॉर्म क्या होता है COSINE कोसाइन, लेकिन हम इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं कॉस। तो कॉस का CO को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा साइन। तो याद रखिएगा कॉस का उल्टा को हटा देंगे CO को तो हो जाएगा साइन ए। टेन का उल्टा हम क्या हटा देंगे, टेन का उल्टा होता है हम जानते हैं क्या होता है कॉट ए। यदि हम कॉट 90 डिग्री माइनस ए करें तो कॉट का को हटा दे तो क्या बच जाएगा टेन, को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट में CO को हटा दे तो क्या बच जाएगा टेंजेंट बच जाएगा, तो टेन ए। इसी तरह से सेकेंड ए होता है, तो सेकेंड ए का सेकेंड 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोसेकेंड ए, और कोसेकेंड 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेकेंड ए। यानी आपको विशेष तौर पर यह फार्मूला ध्यान में रखना होगा, तभी जाके हम त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके हम प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं 1 से। तो इसे हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। देखिए प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, जैसे दिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 1 का। चलिए 1 का हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 क्या कहता है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब यहाँ देखिए इसमें हमें चाहे नोमिनेटर यानी अंश को त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पूरक कोण है उसमें बदलिए, या बटे वाला नीचा हर को त्रिकोणमिति के पूरक कोण में बदलिए। दोनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है हल करना है, यानी त्रिकोणमिति का पूरक कोण लगाना है। जैसे यदि आप ऊपर वाले में लगाते हैं तो नीचे वाले को छोड़ देना है, यदि नीचे वाले में त्रिकोणमिति के पूरक कोण लगाते हैं
तो क्या करना है, ऊपर वाले के छोड़ देना है। चलिए हम ऊपर वाले में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है, देखिए यहाँ से साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि या इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए यहाँ से यदि हम 72 डिग्री और 18 डिग्री को जोड़े तो 90 डिग्री हो रहा है ना। तो यह क्या है, पूरा कोण है, तो पूरा कोण लगाएंगे, ये वाला कोण लगाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं कि हमें साइन 18 डिग्री आ जाए, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे, 72 घटाएंगे। तो यह वाला नीचे का वाला 72 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री आ जाएगा। फिर अब बटा, अब यहाँ से नीचा वाला के छोड़ देना है, नीचा वाला में लगाना नहीं है त्रिकोणमिति का पूरा कोण, तो कॉस 72 डिग्री रहने दीजिए। अब यहाँ से लिखेंगे, या यहाँ से देख सकते हैं आप, नीचा से लिखेंगे कि या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो इसको लिखेंगे कॉस, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए के जगह पर कितना दिया है 72 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और ए बराबर कितना दिया है 72 डिग्री, और नीचा दिया है कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉस 72 से कॉस 72 डिग्री कैंसिल, तो मान जो आएगा हमें कट के वह कितना आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाए हैं, तो इसमें जो फार्मूला लगाए हैं, फार्मूला लिख देते हैं, यही लगाए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है, साइन बदल जाता है कॉस, आई ए है तो यहाँ ए, ठीक है। तो हम यह वाला फार्मूला लगाए हैं, यहाँ यह वाला फार्मूला लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को फार्मूला भी समझ में आता है। ये वाला फार्मूला लगाए हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसी तरह से सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट दिया है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ देखने का तरीका है कि वाकई में यह जो दिया गया सवाल है त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात में है या नहीं, पूरक कोण में बैठेगा नहीं। तो देखिए जोड़िए, पहले 6 4 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में सिलेक्ट, 6 2 8 1 9 यानी 90 डिग्री आ जा रहा है। तो हम यदि tan 26 डिग्री में पूरा कोण लगाते हैं तो कॉट 64 डिग्री को पूरा कोण नहीं लगाना है, किसी एक को छोड़ना है। तो चलिए ऊपर वाला में लगा देते हैं, लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस ए के जगह पर देखिए 90 डिग्री में से हम 64 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 डिग्री आ जाएगा। ऊपर वाले में त्रिकोणमिति के पूरा कोण लगाए हैं तो नीचे वाला में लगाना नहीं है, छोड़ दीजिए। तो कॉट 64 डिग्री है तो 64 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे या tan 90 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ से देखिए फार्मूला tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए यहाँ रह जाएगा तो कॉट ए। तो tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कॉट ए, तो tan बदल जाएगा कॉट ए के जगह पर कितना दिया है यही 64 डिग्री। अब बटा का नीचे दिया है कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कॉट 64 डिग्री कैंसिल हो गया तो बच के आ गया हमारा यह 1, यही हमारा आंसर है। इसमें कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, तो इसमें फार्मूला जो यूज किए हैं वह लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, यह वाला फार्मूला अप्लाई किए, ठीक है। इसका तीसरा भाग देखिए, दिया है तीसरा भाग कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसमें भी वही काम करना है, यदि 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में सिलेक्ट,
4 4 जोड़ेंगे तो 8, एक हासिल जोड़ देंगे तो 9, 90 डिग्री आ जा रहा है ना। चलिए हम cos 48 डिग्री में पूरा कोण लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, फर्स्ट वाला में लगाते हैं। तो लिखेंगे या cos को क्या लिखे, देखिए हम cos का मान ऐसा लिखेंगे कि 90 डिग्री इसमें से हम यदि 42 डिग्री घटा दें तो क्या आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा ना। देखिए cos है तो cos रह जाएगा, और 90 में से 42 घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 48, तो cos 48 डिग्री आ जाएगा ना। तो cos 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। इसको तो चेंज करना नहीं है, माइनस का sin 42 डिग्री। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे या cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ से देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। थीटा के जगह पर क्या दिया है 42 डिग्री, या कोण ए कह सकते हैं, और माइनस दिया है आगे sin 42 डिग्री। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे या sin 42 डिग्री में से sin 42 डिग्री घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, तो इसमें फार्मूला लिखेंगे ये वाला, कि इसमें जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वह अप्लाई हुआ है cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है sin ए। ठीक है, इसमें यह वाला फार्मूला लगा है। अब इसका चौथा पार्ट दिया है कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, तक हम चलिए इसमें हम त्रिकोणमिति के पूरा कोण लगाते हैं फर्स्ट वाला में। तो लिखेंगे या cosec 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से यदि हम 59 डिग्री घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 31 डिग्री आ जाएगा, तो cos तो cos रह जाएगा। ठीक है, और 90 में से 59 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 31। आगे वाला जो इसका पोर्शन दिया है माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे या देखिए यहाँ cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है sec ए। यहाँ से देखिए cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है sec ए। तो देखिए यहाँ से cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा sec ए। तो cos बदल जाता है cosec sec ए में, ए के जगह पर क्या दिया है 59 डिग्री माइनस